अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी पिछली वीडियो में JIA के बारे में बात कर रहे थे। JIA 16 साल से कम उम्र बच्चों में पाया जाने वाला आर्थराइटिस है। इन बच्चों में जोड़ में दर्द, सोजिश और सुबह के टाइम पे अकड़ाव 6 हफ्ते से ज्यादा हो तो JIA की तशखीस की जाती है। JIA की बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम है। अगर 4 या उससे कम जोड़ इन्वॉल्व हो तो ये ओलिगो आर्टिकुलर JIA कहलाता है। पोलियो आर्टिकुलर JIA में 5 या उससे ज्यादा जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। सोरेटिक एसोसिएटेड JIA वो आर्थराइटिस है जो नॉर्मली उन बच्चों में होता है जिनको खुद सोराइसिस हो या उन बच्चों की फैमिली हिस्ट्री यानी कि किसी करीबी रिश्तेदार को सोराइसिस हो। एंथीजाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस ये वो JIA है जिसमें बेसिकली कमर इन्वॉल्व होती है। बच्चे की कमर में दर्द होता है, सुबह के टाइम अकड़ाव होता है, शोल्डर्स और हिप जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस वैरायटी में हड्डी में मुख्तलिफ जगहों पे दर्द होती है जिसे एंथीजाइटिस कहते हैं, यानी हड्डी में जिस जगह लिगामेंट्स या मसल अटैच होते हैं उन जगह पे सोजिश पाई जाती है जिसकी वजह से बच्चा मुख्तलिफ जगहों पे दर्द की कंप्लेन करता है। पांचवी वैरायटी सिस्टेमिक ऑनसेट JIA है जिसमें बच्चों में दर्द के साथ जोड़ों में दर्द और सोजिश के साथ साथ बुखार प्रोमिनेंट होता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स यानी मुख्तलिफ जगहों पे गिल्टियां नमूदार हो सकती हैं। लास्ट वैरायटी अनडिफरेंशिएटेड JIA की है, यानी ऐसा आर्थराइटिस जो इनमें से किसी भी फॉर्म में फिट इन नहीं होता या उसमें एक से ज्यादा फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। JIA की तशखीस के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है। ये एक र्यूमेटोलॉजिस्ट बच्चे की हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट के सबको मिला के इवैल्यूएट करके डायग्नोज करता है। ANA, RA फैक्टर और NTCCP जैसे टेस्ट जो बड़ों में यूज होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के जोड़ में दर्द है, सोजिश है, सुबह के टाइम अकड़ाव है, बुखार है जो बार बार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा और ये सब अलामात 6 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट करें तो र्यूमेटोलॉजिस्ट को देखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, कोई भी लैब टेस्ट JIA यानी बच्चों के आर्थराइटिस को डायग्नोज नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक र्यूमेटोलॉजिस्ट कर सकता है। JIA के बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके लिए आपका र्यूमेटोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल या कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को पोस्ट कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।